नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या ज्योतिष में जिनकी रुचि है। आज 26 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, दशमी तिथि है, वार शनिवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है और शक संवत 1942 है। दसवीं तिथि रात्रि में 7 बजे तक है, उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ रात्रि में 7:26 तक, उसके उपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग अतिगंड रात्रि में 7:47 तक, उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। करण ततिल प्रातः 6:52 तक, उसके उपरांत गर्करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:21 पर और सूर्यास्त 6:16 पर हो रहा है। रवि योग रात्रि में 7:26 तक और पुनः प्रारंभ रात्रि में 12:29 से हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि में 7:26 से सूर्योदय तक रहने वाला है। श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया 7:50 से 9:20 तक है। इसमें आपने वो कार्य जिनको आप किसी भी एडवाइजर से सलाह लेना, मांगलिक कार्यों के लिए तैयारी करना, ऐसी बातचीत जिनके आप शुभ परिणाम चाहते हो, पहले अगर कोई नकारात्मकता रह गई हो तो उसको ठीक करना चाहते हो, तो उन सब के लिए इस काम को उपयोग आप कर सकते हैं। चरका चौगड़िया 12:18 से 1:48 तक है। किसी भी चीज के ऑर्डर देना, पुनः जिन कार्यों को आप करना चाहते हो, व्यवसाय से संबंधित सभी कार्य, कहीं अगर आप यात्रा कोई सोच रहे हैं और उसमें आपको लगातार क्रम के अंदर यात्राएं रखनी है, कोई अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो आप चरका चौगड़िया काम में ले सकते हैं। लाभ और अमृत का चौगड़िया 1:48 से 4:46 तक है। इस समय आप अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई दवा लेना चाहते हैं, स्वास्थ्य में अगर ठीक से सुधार नहीं हो तो इस समय का आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं डॉक्टर से वगैरह सलाह लेने का। आर्थिक रूप से अगर कोई सलाह लेना चाहते हैं आप, इस समय का आप उपयोग कर सकते हैं। अपने साथियों से बात करने का, नए अगर को अनुबंध करने हैं तो इस समय कर सकते हैं। हर उस स्थिति के अंदर जिसमें आप धन कमाने की कोई बात योजना बनाना चाहते हैं, इस समय का उपयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके अगले क्रमों के अंदर चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बहुत ही नकारात्मक कोई बातचीत हो चुकी है, उसको भी ठीक करने के लिए इस समय का आप उपयोग कर सकते हैं। 1:48 से 4:46 तक का। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से लेकर के 10:30 तक है। राहु काल में लोग शुभ कार्यों को नहीं करते हैं। अगर टाला जाना संभव ना हो तो नमकीन पदार्थ का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। लेकिन राहु काल के बारे में एक और बात यह है कि राहु काल उन कार्यों में भी आप उपयोग कर सकते हैं जिनमें आपको लगता हो कि आप में हिम्मत नहीं है, आप बहुत दुरूह काम है, सफल होंगे ही नहीं, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। उस समय आप राहु काल का एक नया अनुभव आप लेके देखिए। राहु काल में किए गए उन कार्यों में जिनमें कोई आपको उम्मीद ना हो, आप इस समय का उपयोग करके देखें। एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, हिम्मत नहीं है, बातचीत करने का साहस नहीं हो रहा कई दिनों से, तो राहु काल का उपयोग करके देखिए। आप देखिए तब राहु काल का उपयोग करके जब आपको लगता हो कि हर कोई कड़ी टूट चुकी है, संबंध जुड़ाव नहीं हो रहे हैं, आपकी बात को कोई महत्व नहीं दे रहा, तो राहु काल का उपयोग करके देखिए। आप देखेंगे कि राहु काल न केवल आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, बल्कि कई बार वो रास्ता भी निकाल के देता है जो रास्ता सामान्यतया नहीं निकल रहा। प्रयोग करके देखिए। बात करते हैं आज के मूड की। आज सूर्य कन्या राशि के अंदर है और चंद्रमा शनि के साथ युति बनाए हुए। शनि के साथ चंद्रमा बहुत सारी ऐसी चीजें देता है जिनकी आपने पहले से कल्पना नहीं कर रखी हो। एक शंका आती है मन के अंदर, निराशा आता है मन के अंदर, और यहां तो शनि खुद स्वराशिस्थ है और शुक्र से दृष्ट चंद्रमा, इसके मायने भी बदल जाते हैं कि अगर आशंका में किसी ने एक कदम उठाया तो दूसरा 4 कदम उठा सकता है। ये परिवार में, राज्य में, आप कहीं भी ऐसी स्थिति देख सकते हैं। बहुत जैसे कहते हैं कि हम प्रचार माध्यमों के द्वारा या किसी बहुत ही कोई स्प्रेड हो जाए गलत खबर या कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हो, ऐसी कोई खबर समाचार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आप तक आए तो भावनात्मक रूप से कोई तनाव की स्थिति, तो बहुत सारी चीज़ें
आज के दिन में छिपी हुई है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, अपने घर के तौर पर आपको ख्याल रखना है कि किसी भी ऐसी सूचना का जो बहुत संबंधों को बड़े अलग तरह से कर सकती है, तनावपूर्ण बना सकती है, उनकी विश्वसनीयता पहले जांच लेना बहुत जरूरी है। इसका ख्याल रख करके ही, जब तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाएं, फिर भी आगे का समय देकर के कार्यों को आज करने की आवश्यकता है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बात करेंगे आज के आपके दिन की राशियों के अनुसार आपके सवालों की बात करेंगे और बात करेंगे किसी एक खास कुंडली की। बने रहिए भाग्य में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार आपके दिन की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सानिध्य सुखद फल देने वाला होगा। अच्छी राय आपको मिलेगी। कार्यों में होती देरी मानसिक द्वंद्व का कारण बन सकती है, तो समय पर समयबद्ध कार्य करने का प्रयास करें। विवादित मामलों में अभी कोई निर्णय लेना ठीक नहीं है आपके लिए। येलो कलर आज आपको सूट करेगा और एक का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि। कार्य आरंभ अति उत्साह पूर्वक करने के बाद मार्ग में आती बाधाएं थोड़ा आत्मविश्वास में कमी और निराशा दे सकती है। अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। राजकीय सम्मान यथावत बना रहेगा। रेड कलर आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहले सवाल लेते हैं वेद प्रकाश जी का, 27/7/1978। ये जानना चाहते हैं कि जॉब करें या व्यवसाय की तरफ जाएं। देखिए, इस डिटेल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तनाव नहीं झेल सकते हैं, तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको मानसिक तनाव हो। जब तक कि आपके पास सुरक्षित एक व्यवस्था खड़ी ना हो जाए, तब तक आप व्यवसाय में की तरफ जाने में आपको अगर किसी प्रकार का तनाव हो रहा है तो ये तनाव फिर बढ़ सकता है। तो किसी एक साथी को पहले व्यवसाय की जिम्मेदारी सौंपें, व्यवसाय को ठीक से हैंडल हो जाने दें। एक लेवल जब आ जाए कि आप उसमें शिफ्ट करने की स्थिति आपकी बनती हो, तब जाकर के आप व्यवसाय के तरफ जाएं तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। और ये क्रम कि एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दें, वो व्यवसाय संभाले और फिर उसकी प्रगति हो और आप उसमें सही से शिफ्ट कर जाएं, इसमें लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। तब तक स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। और इस काम को करने के लिए जो आध्यात्मिक ताकत या आपकी मानसिक ताकत या भाग्य की ताकत आप सोचते हैं, वो 2 चीज़ों से आप ले सकते हैं। एक पन्ना पहन सकते हैं अपनी सबसे छोटी उंगली के अंदर और बुधवार का व्रत कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों से ये 2 जो एक पूरा शिफ्टिंग है, ये प्रॉपर तरीके से बिना किसी दिक्कत के आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मिथुन राशि। दूसरों के मामले में दखलंदाजी बिल्कुल ना करें आज, अन्यथा व्यर्थ में समस्या में उलझ सकते हैं। अनजाने में की गई गलती का थोड़ा मन पर प्रभाव पड़ेगा। भावनात्मक रिश्तों पर धन व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेमन येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि। व्यवसाय में धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। मित्रों से पूर्ण रूप से समर्थन मिलने से मन में उत्साह रहेगा। वाणी पर आधारित कार्य जैसे मीडिया, वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि जो लोग हैं, वो अपने कार्य में वांछित सफलता प्राप्त उनको होती हुई दिख रही है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/6/1996। ये जानना चाहते हैं मेरी नौकरी कब लग जाएगी। बिल्कुल साफ सवाल है, सीधा, कि भाई नौकरी नहीं है, नौकरी कब लगेगी। देखिए, बहुत सारे योग ऐसे छोटे छोटे निकल के गए हैं पिछले दिनों भी, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच भी, लेकिन देश की स्थिति लॉकडाउन की और उसके बाद की स्थितियों में हो सकता है कि चीज़ें आगे सरक रही हों। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच एक बार फिर ऐसी स्थिति है जहां पर आपको जॉब मिलने के अच्छे चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको करना ये चाहिए कि अपने अनामिका उंगली में आप मूंगा पहन सकते हैं। इससे आपको निराशा मन में नहीं आएगी। और मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, और इसके साथ ही ओम नमो या मंत्र अगर करना चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं दीपक जला करके। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पुण्यों का आपको प्रार्थना में जो आप करें कि शीघ्र आपका जॉब लगे, तो संचित पुण्यों के माध्यम से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आप चाहें तो नित्य
कबूतरों को, पक्षियों को, बची हुई घर के अंदर अगर कोई खान पान बच जाता है तो उसका चूरा बना करके या नया कोई चुग्गा लेकर के वो पक्षियों को आप लगातार उनकी जल के बर्तन भर करके और उनके लिए चुग्गा अगर की व्यवस्था करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति भाग्य की निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आपके कार्यों के परिणाम बेहतर आने लगेंगे इस एक चीज को आप नियमबद्ध करते हैं तो। सिंह राशि, साझेदारी भाव से किए गए कार्यों में निश्चित सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका कठोर व्यवहार जीवन साथी में असंतोष पैदा कर सकता है। मरीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, व्यवसायिक कार्यों में धन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। सहयोग की कमियां महसूस होगी। रुके हुए कार्यों को पूर्णतया सफल बनाने के लिए धार्मिक कृत्य करने पड़ सकते हैं। मैरून कलर आज आपको सूट करेगा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है रामकृष्ण जी का। ये पूछना चाहते हैं जॉब चेंज की स्थितियां हैं क्या? 28/5/1979। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से पिछले दिनों बचा है आपका जॉब चेंज होता हुआ, अब तो बिल्कुल सामने खड़ा है। लेकिन आपको अब एक व्यवस्था अपनी अतिरिक्त आय की कर लेनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसा मार्केटिंग, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम खड़ा कर लेना चाहिए जो आपको अतिरिक्त आय भी देता हो। चाहे अपनी बचत को कहीं इंटरेस्ट पे देना है, मकान का कोई सा किराए पे लेना है, हॉस्टल चलाना है, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम के कोई ना कोई व्यवस्था देखनी ही होगी। अगर आप ये कर पाते हैं या करने का सोच रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए आपको अगर भाग्य की ताकत बढ़ानी हो तो आपको शनिवार का व्रत रखना चाहिए, जिससे आपके कार्यों को एक टाइमिंग प्रॉपर हो जाए। और दूसरा, आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल और तेल का, इससे आपके जो तनाव है उनमें कमी आएगी। और साथ ही साथ आप सुनहला पहन सकते हैं, इससे आपके जो धन कमाने की स्थितियां उनमें सुधार होता चला जाए। तुला राशि, जीवन साथी के साथ थोड़ी नोक-झोंक के बाद पूरा दिन निश्चित कार्यक्रमों में गुजरेगा। भवन में वाहन के सौंदर्यीकरण की योजनाओं पर थोड़ा विचार विमर्श हो सकता है। क्रीमिश कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, गंभीरता से किए गए प्रयासों में ईश्वर का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि वालों को संभावनाओं को परिणाम में बदलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। लेते हैं अगला सवाल। ये है पवन कुमार जी का नोहर से। ये सवाल पूछते हैं 5/8/1991 इनका डेट ऑफ बर्थ है। आर्थिक परिस्थितियां कैसी रहने वाली हैं? बहुत ठीक से आपको अपनी चीज़ों के बारे में अब नया एक तरह से अर्थ प्रबंधन करने की आवश्यकता है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी अपने मित्र, किसी अच्छे आर्थिक सलाहकार, माता पिता या परिवार में कोई ठीक व्यक्तियों, उनसे समझ करके पूरी स्थितियों को एक बार आकलन कर लें। कैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में सोच लें। नए व्यवसाय की नींव भी रखने जाने का समय है, लेकिन बहुत समझ के आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है। अपने पुराने चीज़ों को ठीक करना है। आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, पीला भोजन करें उस दिन, और गुड़ और चने का मिला करके गाय को आप भोजन दें। उनको एक उनके लिए भोजन निकालें, उनके लिए खाने की व्यवस्था करें। इससे भी आपको आपकी अर्थव्यवस्थाएं ठीक होंगी। साथ ही साथ पुखराज पहने पहली उंगली में और सबसे छोटी उंगली में मोती पहने। इससे भी रुके हुए धन, अगर कोई स्थितियां ऐसी हैं तो उससे और आने वाले धन, इन दोनों के रास्ते बनेंगे, आपकी चीज़ें ठीक होंगी। आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। सबसे खास बात यह है आपके कारण दूसरे लोग धन लाभ कमाते हैं, तो निसंकोच लोगों को सहयोग करें, उनको धन लाभ होगा तो आपको भी धन लाभ होगा। तो ऐसी स्थितियां आने वाले समय में बनने वाली हैं। और बिल्कुल भी इस चीज़ ना पड़े कि आपको कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है। धन बनेगा एक बार तो सबको फिर मिल जाएगा। इस तरह का मन का भाव रखते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। धनु राशि, बहस, छोटे झगड़ों के कारण अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है आज आपको। विरोधी पक्ष आप पर गलत आरोप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बातचीत से दूरी बनानी होगी। कानूनी मामलों में से दूर रहें आज। रेड कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
मकर राशि, धन की अच्छी उपलब्धता आपको विनम्र बना सकती है। जीवन साथी का व्यवहार आज के दिन को थोड़ा खुशगवार रखेगा। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनका डेट ऑफ बर्थ है 13/11/1974, ये जानना चाहते हैं जॉब की स्थिति क्या रहने वाली है, कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपको आगे ऐसी व्यवसाय जिसमें बाकी चीज़ें दूसरे हैंडल कर रहे हो, आप एजेंसी वर्क या कोई इस तरह का जिसमें एक पार्ट आपके पास हो, आप किसी खास एक कार्य को करने में बहुत निपुण है, बहुत आप में योग्यता है, लेकिन सारा पार्ट नहीं कर सकते, कंप्लीट सर्कल नहीं कर सकते, तो किसी एक खास चीज़ के लिए किसी एक खास तरीके से एक पार्ट को करते हुए धन अर्जन की जो व्यवस्थाएं उनको उसमें आपकी लाभ की स्थितियां बनती हैं। आप चाहें तो सोमवार का व्रत रख सकते हैं, तनाव आपका कम होगा। भावनात्मक रूप से जो लोगों के बीच आपका तारतम्य कम हो जाता है कभी कभी, उसमें सुधार आएगा। लोग आपके बारे में क्रिटिसिज्म का आप अगर शिकार हो जाते हैं या कोई तनाव इस तरह का रहता है तो वो भी ठीक होंगे। तो इस तरह से आपकी चीज़ें ठीक होंगी। एक चाहे तो मोती सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं, इससे भी आपको आर्थिक और भावनात्मक चीज़ों में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, स्पष्ट बोलना आपके पक्ष में जा रहा है आज। इससे कार्य की सही दिशा निर्धारित होने में मदद मिलेगी। भावनात्मक संबंधों में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक समस्याओं के शीघ्र निराकरण मिलते हुए दिख रहे हैं। ऑरेंज कलर आज आपको सूट करेगा और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, अपने बुद्धि कौशल से सभी को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं आज आप। नए व्यक्तियों से सामंजस्य बढ़ने में थोड़ी अधिक शक्ति आपको लगानी पड़ सकती है। भावनात्मक संबंधों में नए लोग आप में रुचि दिखाएंगे। हो सकता है जो लोग प्रेम में कोई अगर अपेक्षा कर रहे हो साथी के प्रत्युत्तर की, आज उनको सही प्रत्युत्तर मिल जाए। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कौन से सितारे हैं जो वित्त मंत्री बनाते हैं। बने रहिए भाग्य में।